आइए अब हम व्यंजन संधि के खुद संधि को लेकर उपस्थित होते हैं। जैसा कि दूसरा नंबर इसमें है खुद संधि। अब खुद संधि का सूत्र क्या होता है? खुष्णाष्टु। खुष्णाष्टु का मतलब क्या हुआ? तीन वर्णों में इसे बांटा गया। इस पूरे वर्ण को तीन वर्णों में बांटा गया, खष्टो, कृष्णा, अष्टु। अब इन तीनों वर्णों का मतलब क्या होता है? तीनों वर्णों का मतलब ये होता है स, त और ट। खष्टु का मतलब है ट, अश्ना का मतलब है ख और स। इसके बाद अब हम देखते हैं कि स अथवा त वर्ग, त वर्ग त थ द ध न के योग में ख अथवा ट वर्ग, ट वर्ग ट ठ ड ढ अण के आने पर स का ख यानी पेट फरावा वाला ख, खटकोण वाला ख जिसे कहते हैं, ख तथा त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। जैसा कि हम नियमों के अनुसार बताया है, सिखाया है। नियम नंबर 1 में सकार का खकार होना, सकार का खकार होना यानी स के स्थान पर ख हो जाना, खटकोण वाला ख। नियम नंबर 2 में कहा गया है कि त वर्ग बटा ट वर्ग, त वर्ग बटा ट वर्ग यानी खुद संधि कि त से ट में परिवर्तित होना। अगर ट रहता है तो त में परिवर्तित होना, और यदि अगर त रहता है तो वो ट में परिवर्तित होना। दोनों स्थितियों में एक दूसरे के स्थान पर स्थान ग्रहण कर लेना विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? एक दूसरे के न रहने पर एक दूसरा स्थान ग्रहण कर ले तो उसे खुद संधि कही जाती है। अब नियम नंबर 3 में क्या कहा? बहुत ही सूक्ष्म और सरल नियमों के अनुसार नियम नंबर 3 में कहा जाता है कि त वर्ग बटा ट वर्ग। सीधा सीधा समझो कि त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाना। अब त थ द ध न के स्थान पर ट ठ ड ढ आड़ा यानी कि पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा और चौथे के स्थान पर चौथा हो जाता है। चाहे वो नीचे की संख्याएं हो या ऊपर की संख्या। केवल इसमें 5 संख्याएं हैं, त थ द ध न। उसके बाद नीचे है ट ठ ड ढ अण। ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है। यदि अगर ऊपर वाला किसी भी संधि में आता है तो उसके स्थान पर नीचे वाला हो जाएगा। यदि अगर नीचे वाला वर्ण आता है तो ऊपर वाला वर्ण हो जाता है। यानी ट के स्थान पर त और त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ढ, द के स्थान पर अंगा और ध के स्थान पर ढ और न के स्थान पर आड़ा यानी ट ठ ड ढ न, और उधर त थ द ध आड़ा। इस प्रकार से ये तीसरे नंबर के अनुसार यहां उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर संधि, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर संधि यानी पहला पद प्लस दूसरा पद, पहले पद के साथ दूसरा पद जोड़ दिया जाता है, तब संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है? खुद तो संधि हो जाती है। आइए उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। रामस धन टीकते। पहली बात एक और समझ लीजिए, इनमें ज्यादातर ऐसे वर्ण आते हैं खुद संधि में जो टट्टी का, मट्टी का, पट्टी का यानी इस तरह का ज्यादा वर्ण आता है। मट्टी का, फट्टी का, लट्टी का, उट्टी का, चट्टी का, इस तरह से शब्द आते हैं। तो आप पहले ही पहचान कर लेंगे कि खुद संधि की पहचान क्या है। दूसरा यह है उदाहरण के अनुसार, उदाहरण नंबर 1, रामस धन टीकते। रामस धन टीकते। अब यहां स आया है तो स के स्थान पर ट, स के स्थान पर ख, स के स्थान पर ख हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि नियम नंबर 1 में मैंने बताया है कि सकार के स्थान पर खकार हो जाता है, यानी खटकोण वाला ख हो जाता है। सादे वाले स के अनुसार इस संधि में सादे वाले स के स्थान पर खटकोण वाला ख हो जाता है। इसलिए उदाहरण नंबर 1 में रामस धन टीकते, यानी राम मस स वाला, यानी नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में स के स्थान पर ख होना, तो यहां वही चीज हुआ है, राम मस और टीकते, यहां रामस हुआ, स आया, इसलिए यहां पूरे संधि को जोड़ देने पर यहां आधा पेट फरावा वाला ख, यानी खटकोण वाला ख जोड़ दिया जाता है। यदि अगर खटकोण वाला होता तो स जोड़ दिया जाता। जैसे ये पूर्ण वर्ण है, इसमें पेट फरावा वाला ख है, तो निश्चित है कि जब हम 2 भाग में बांटेंगे तो यहां सादा वाला स हो जाएगा। तो यहां स के स्थान पर ख हुआ। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में मत धन टीका। मत धन टीका का मतलब हम मट्टी का, मट्टी का उदाहरण नंबर 2 में नियम नंबर 3 में, नियम नंबर 3 में मत धन टीका को देखेंगे तो यहां ट आया है, तो ट आपका पहला वर्ण है, पहले वर्ण में आपका उसका ऊपर वाला अंक हो जाता है त, तो इसलिए यहां हो गया मत धन टीका, यानी पूरा वर्ण हुआ मट्टीका। मट्टीका का मतलब त के स्थान पर ट होना, त के स्थान पर ट होना। अब इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। रामस धन खष्ठ, रामष्ठ पूर्ण वर्ण हुआ। अब ये भी है क्या कि यहां स के स्थान, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में सकार के स्थान पर ख, तो नियम नंबर 1 के अनुसार हुआ। नियम नंबर 1 में स के स्थान पर पेट फरावा यानी खटकोण वाला ख हुआ, तो यह रामष्ठ हुआ, स के स्थान पर ख होना। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 में उड्डयनम, उड्डयनम ड आया। अब उड्डयनम को हम देखेंगे कि किससे फंसता है। यदि अगर ड है तो नियम नंबर 1 में फंस ही नहीं रहा है, नियम नंबर 2 में सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, नियम नंबर 3 को देखते हैं। नियम नंबर 3 में ड आया है तीसरे नंबर का, तो तीसरे के स्थान पर द है, तो यहां क्या हो जाएगा, उद यानी द हो जाएगा। और जब यहां द होगा तो यह पूरे 2 भाग में बटा, तो यहां ड अलग हुआ और द हुआ, तो ये पूरा वर्ण बनने पर उड्डयनम हो जाता है, यानी डबल ड बन जाता है। तो किसके आदेश से, नियम नंबर 3 के आदेशानुसार। तो द के स्थान पर ड आदेश होना नियम नंबर 3 के अनुसार हो जाता है। उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं। तत् धन टीका। वैसे जितने उदाहरण आपको मिलेंगे, तट्टीका, मट्टीका, पट्टीका, रट्टीका, चट्टीका, पट्टीका, इस तरह का उदाहरण आपको मिलेगा। आइए अब इसको देखते हैं उदाहरण नंबर 5 को। उदाहरण नंबर 5 में कहा गया है कि तट्टीका यानी डबल ट आया। ट किस वर्ण का है, ट आपका पहला ही वर्ण है, तो जब पहला वर्ण है तो यहां पहला वर्ण आपका त बनता है, तो ये हो गया तत् और धन टीका बराबर ये हो जाएगा तट्टीका। त के स्थान पर ट का आदेश होना। अब उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 में कृष धन न, कृष धन न, ये आपका नियम नंबर 3 में 5वां वर्ण आता है न। 5वां वर्ण आपका न आया। अब न के स्थान पर आड़ा होना, यानी आड़ा के स्थान पर न और न के स्थान पर आड़ा, दोनों ही स्थितियों में यह ध्यान रखना कि त वर्ग का ट वर्ग होना। तो इस तरह से 5वां वर्ण आपका आता है न और न के स्थान पर आड़ा, तो यहां कृष हुआ। कृष क्या हुआ कि न के स्थान पर, यानी न हुआ न के स्थान पर, कृष आपका शब्द है और न आपका स्थान है, तो न के स्थान पर आड़ा का आदेश हो गया नियम नंबर 3 के अनुसार। इस प्रकार से व्यंजन संधि का खुट्ट संधि में ये पूरे उदाहरण के साथ नियम नंबर 3 को समझने के अनुसार आप पूर्ण रूप से खुट्ट संधि को समझ सकते हैं।